अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमारी जो 5.1 एक्सरसाइज है, 5.1 एक्सरसाइज उसका जो सेक्शन 2 है उसके क्वेश्चंस हमने वन बाय वन जो है वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और उसने कहा है कि ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, 2a-b, a-3b, 2a-2b और 2a+3b। मैं यहाँ पे जो एफ़ पार्ट है ना वो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, उसको आपने गौर से समझना है, और जो बाकी इसके पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। ये इतना आसान है, ये इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं कि ये मैं अब सारे क्वेश्चन तो नहीं खुद कर सकता। तो ये है कि ये आप खुद करोगे। तो एक पार्ट जो है वो मैं आपको करके दे रहा हूँ कि उसको हमने किस तरह से देखना है, किस तरह से करना है। यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, 4 4 7 15, और बी है 3 2 8 0। अब 2a+3b हम मैंने सॉल्व करना है। 2a का मतलब है कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 2 है, ये 2 है, उसके बाद a है, ये मेरा a है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, 3 है, ये 3 लिख दिया, दरम्यान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया है। उसके बाद b है, b को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ये दो ज़रब हो जाएगा 4 के साथ, 2 × 4 8, 2 × 7 14, 2 × 4 8, 2 × 15 30, 3 × 3 9, 3 × 8 24, 3 × 2 6, 3 × 20 60। उसके बाद इसको इसके साथ दरम्यान में जमा का साइन है, 8 और 9 17, 14 और 24 38, 8 and 6 14, 30 60 90। ओके, सो ये हमारा आंसर है। क्या किया है मैंने, पहले 2 को ए कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को बी से मल्टीप्लाई कर दिया है, और उन दोनों को आपस में मैंने सम कर दिया है। इसी तरह से जो है वो बाकी इसमें जो है वो बाकी क्वेश्चन हैं, a+b, ए और बी को प्लस करना है, यानी कि ए और बी को जब मैं प्लस करूँगा तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 4 और 2 6, 15 और 20 35, ये सम हो गया। अगर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, इसमें सम एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आपने इसका ए पार्ट, बी, सी, डी, ई खुद करना है, एफ मैंने जो है ना वो आपको करवा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो दो पार्ट्स हैं, और मैं आपको इसका जो है वो पार्ट 1 करवाऊंगा, पार्ट 2 आप इसका खुद करेंगे। यहाँ पे इसने ए, बी और सी दिया हुआ है। क्या करना है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। ए मैट्रिक्स है, बी है और सी है, तीन मैट्रिक्स है मेरे पास। ए और बी, फिर उसमें से सी को माइनस करना है। सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया है, प्लस बी मैट्रिक्स लिख दिया है, और फिर मैंने लिखा है प्लस, और ये मैंने -1 लिखा है। यानी कि -1 से ये होगा कि ये इनकी अलामतों को चेंज कर देगा और ये प्लस यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं इसको प्लस कर रहा हूँ और -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, -6 -8 -9। और इसका जो यहाँ पे यूनिट है जो, यानी कि ये प्लस यानी कि हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये और ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। इनके 3 × 5 3 × 3 और फिर माइनस का 5 है, फिर 6 है, माइनस का 3 है और माइनस का 8 है, फिर यहाँ पे 4 जमा का 4 माइनस का 7, 1 माइनस का 1 और माइनस का 9। ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -8 जमा 11 -6 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 6 -3 -8 करेंगे -5 आ जाएगा, 1 -1 और -9,
ये और ये कट जाएगा, बाकी -9 रह जाएगा, और यही इसका आंसर है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी है। बस एक चीज़ देखनी है कि जो माइनस वाली चीज़ है, जो माइनस, उसको -1 जो है ना, उसको -1 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, वो इसकी अलामतों को चेंज कर देगा और ये प्लस में यानी कि आ जाएगा। यानी कि प्लस इसका माइनस किया मैंने, माइनस की इसकी अलामतें चेंज कर दी हैं, यहाँ प्लस लिख दिया या -1 से मल्टीप्लाई करके इसकी अलामतें चेंज कर दी। और बाकी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन हमने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन देखनी है, तो आए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि किस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। ए बी है, बी ए है, सी डी है। तो आए इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है हमने। यहाँ पे सी और डी दो कॉलम है, इसको मैं इज इक्वल टू कर रहा हूँ। ये सी है और ये डी है, इन दोनों को मैंने आपस में करना है मल्टीप्लाई। अब इसका प्रोसेस आपने गौर से समझ लेना है, किसको हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले एक ये आ गया, इसको ज़रूर करूँगा 6 के साथ, फिर 2 को ज़रूर करूँगा 3 के साथ, फिर इसको ज़रूर करूँगा इसके साथ, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन आता रहेगा। उसके बाद इसको करूँगा इसके साथ, इसको करूँगा इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको करूँगा इसके साथ, इसको करूँगा इसके साथ, और इसको करूँगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये रो यानी कि हो गई, यानी कि इसमें ये है कि हमने एक रो पकड़ लेनी है, एक रो को पकड़ना है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे सब मल्टीप्लाई करते जाना। अब हमने ये रो कर ली है, अब हम ये रो पकड़ेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, 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 इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया। अब ये रो भी हो गई, अब ये रो रह गई है। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 1 बाय 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 4 3 और -1 और 1, ये -1 और 1। अब क्या करना है, 6 ज़रब 1 6, 3 2 6, 4 4 16, दरमियान में प्लस का साइन है। 6 3 18, 3 1 4 1, ठीक है। 6 4 3 12, जमा माइनस माइनस और माइनस का 4 आ जाएगा, 4 ज़रब 1 4 आ जाएगा, 18 4 4 3 12, 9 1 का 1, 4 9 4 36, जमा माइनस 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 का 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस से जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस का 3 3 और 1, जमा माइनस माइनस का 1, 4 3 12 और जमा माइनस 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 का 1। इसको किया 28 आ गया, इसको किया 25 आ गया, इसको किया 14, इसको किया 26, इसको किया 22, इसको किया 39, इनको किया 9, इनको किया 1 और इनको किया 10। यही मेरा आंसर है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने, जो आप वीडियो ये देख रहे हो ना, इससे जो पहले वाली वीडियो, इनके ऊपर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए नहीं लगाया, ज़्यादा समझाया इसलिए नहीं है डिटेल्स में, क्योंकि जो इससे पहले वाली वीडियो है ना, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, जो इससे पीछे वाली वीडियो है, उस वीडियो में जाके आप देखो, मैंने बताया कि एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और इतनी डिटेल में समझाया है वो। इसलिए ये मैं यहाँ से स्पीड से चला हूँ, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी हुई है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो। फिर भी मैंने कोशिश की है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरह से डिवीजन हो रही है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन हो रही है, किस तरह से एडिशन हो रही है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, एक्सपैंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए का डिटर्मिनेंट, बी, सी और डी। यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैंने जो है वो डी जो है वो सिलेक्ट किया है। डी का मैं आपको बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। सी डिटर्मिनेंट 10 5 5 1/2। अब डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से निकालते हैं। हम
इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 10 ज़रब 1/2, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, और फिर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5/5। अब ये 2, ये 5, ये तकसीम हो गया, इसका 5 आ गया, और 5 ज़रब 5, इन दोनों को ज़रा करूँगा 25 आ जाएगा। अब जमा का 5 है और माइनस का 25 है, इसको मैं कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करूँगा इस तरह से, 5 माइनस का 25, तो माइनस का 20 मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ये आंसर यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से सॉल्व करते हैं। ए बी और सी जो है ना, इसका ए बी और सी, ये पार्ट्स इसके आप खुद करोगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच ऑफ द टर्म आर नॉन सिंगुलर, कि वो कह रहा है कि इसमें से बताएं कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर किसी का ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो तो वो सिंगुलर होता है, और जिसका ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता वो हमारा नॉन सिंगुलर होता है। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व किए हुए हैं, एक सिंगुलर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक नॉन सिंगुलर वाला किया है, और एक सिंगुलर वाला किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ठीक है, इसका ए बी सी और डी पार्ट्स हैं, इनमें से मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। कौन कौन से किए हैं? एक ए पार्ट किया है और एक सी पार्ट किया है। तो आइए पहले ए पार्ट हम देखते हैं कि ए पार्ट में मैंने क्या किया है। ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया है, मैंने आपको बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करना है, 8 ज़रब 1, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 35। इसका 8 आ गया और ये माइनस का 35 आ गया, और ये आ गया -27, यानी कि जो -27 है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया कि जो नॉट इज़ इक्वल टू 0 है वो हम नॉन सिंगुलर होता है। उसके बाद मैंने किया इसका सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, हमने डिटर्मिनेंट पहले चेक करते हैं फिर देखते हैं ये क्या कहता है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -50 और 1/5, और फिर माइनस की लामत लगेगी, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 और माइनस का। ठीक है, अब 5 को किया इससे, ये आ गया 10, ये माइनस का 10 आ गया, फिर ये माइनस आ गया, और 5 2 10, जमा माइनस 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 आ गया। अब ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और माइनस का 10 और जमा का 10 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और सी जो है वो इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। जब इज इक्वल टू 0 हो तो फिर ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में, कुछ भी है, और लेकिन 0 नहीं है, तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होएगा। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है फाइंड अयोटा फ्रॉम 2 -3 4 अयोटा इफ़ इट इज़ अ सिंगुलर, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट लेते हुए हमने ये जो अयोटा है ना इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो कैसे करनी है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे मालूम करना है हमने। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है 2 -3 4 और अयोटा, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2 अयोटा, फिर माइनस लगता है, और फिर ये जो होते हैं उसको हम माइनस करते हैं, ये माइनस का 3 ऐसे आ जाएगा और 4 ऐसे आ जाएगा। अब 2 अयोटा से ज़रब होएगा, 2 अयोटा आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगा, 3 4 12, और ये माइनस है और ये जमा जमा माइनस माइनस आ जाएगा। उसके बाद 2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लस का 12 है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का 12 हो जाएगा, और ये 2 अयोटा इधर रह जाएगा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं उसको उस तरफ ले जाऊंगा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, योटा इधर आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 6, और इसका जो है ना वो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि अयोटा की जो वैल्यू है वो -6 होएगी अगर ये डिटर्मिनेंट इसमें से हम इसको निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है कि एडजॉइंट जो है वो हमने मालूम करना है, फाइंड एडजॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे जो फॉलोइंग मैट्रिक्स हैं इसका एडजॉइंट मालूम करें। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये मैंने कौन सा लिखा है, ए मैंने लिख लिया है। एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद ही कर सकेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसका मैंने एडजॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। जो ये वाले मेरे हैं इनकी मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, 11 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। और जो ये हैं इनके मैं सिंबल चेंज कर दूंगा, ये माइनस का 7 है, ये जमा का 7 हो जाएगा, ये जमा का है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अगर ये जो बाकी क्वेश्चन हैं इसके 7 के, इसका मैंने क्या करना है, ये -11 इधर आ जाएगा और ये जमा का 11 उधर चला जाएगा, ये जमा का 4 हो जाएगा और ये जमा का 7 हो जाएगा। ये 11 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये जॉइंट ऑफ ए जो है ना, जॉइंट ऑफ सी। और ये जॉइंट ऑफ डी क्या होगा, ये ए 22 इधर आ जाएगा, ए 11 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये इनका एडजॉइंट निकल आएगा। एडजॉइंट वाला मेरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। के इनवर्स मैंने मालूम करना है, तो आइए मालूम करते हैं इनवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है जिसमें हमने इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स, इसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए और उसको डिवाइड करते हैं ए डिटर्मिनेंट पे। तो सबसे पहले हम ये हमारा जो ये है इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। इसकी मैंने बताया था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसमें हम इस जो इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, 11 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, और ये जमा का 7 हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया है। उसके बाद हम इसके डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट में ये करूँगा, इसको और इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, 4 × 11, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। पहले माइनस का साइन आएगा, फिर -7 और फिर -8। -7 और जमा का 8 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा ये माइनस का 56 हो जाएगा। और ये बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 44 + 56 = 100 हो जाएगा। अब मेरे पास ए डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला में, यहाँ पे, और यहाँ पे 100 जो है वो मेरा ए डिटर्मिनेंट में वो लिखूँगा। वो लिखने के बाद फिर 11 डिवाइडेड बाय 100, 7 डिवाइडेड बाय 100, -8 डिवाइडेड बाय 100 और 4 डिवाइडेड बाय 100। ये 11/100 वैसे आ जाएगा, 7/100 वैसे आ जाएगा, -8 ये मैं इनको 2 पे करूँगा, 2 4 8 हो जाएगा और 2 50 100 हो जाएगा। फिर 2 4 जो है इसको 2 पे मज़ीद डिवाइड करूँगा, 2 आ जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी कि -2/25 हो जाएगा। और ये इसको पहले मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, ये 2, ये 4 है तो इसको ये 2 पे डिवाइड होगा, और फिर ये 50 पे डिवाइड होगा, फिर ये 2 1 हो जाएगा, और ये इसको मज़ीद करूँगा ये 25 हो जाएगी, यानी कि 1/25 हो जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का ये तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और ये जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स का। तो ए इन्वर्स तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन उसको मैट्रिक्स के ज़रिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही है। मेरे एंड पे जो था आपको समझाना, आपको बताना, वो मैंने कर दिया है। अब आपने बदले में क्या करना है, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो लिंक्स हैं वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करने हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो इन वीडियो से। तो शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।